हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखो, हमने पाठ 9 तक पढ़ लिया था, है ना। पाठ 9 क्या था? बिन्नी की चिट्ठी। और ये पेज नंबर अब 42 निकाल लो, 42। पेज नंबर 42 पर देखो। यहाँ तक पाठ कंप्लीट भी हो गया था हमारा, है ना। और इसके कठिन शब्द भी हो गए थे हमारे कंप्लीट। अब उसके आगे से हमको कंप्लीट करना है। देखो क्या है, बिन्नी। बिन्नी देखो किसको? अपनी नानी को पत्र लिख रही थी। लिफाफे पर अपनी नानी का नाम व पता लिखो, है ना। बिन्नी बिन्नी का ये लिफाफा था, तो वो उसकी नानी का नाम और पता लिख रही थी कि वो नानी कहाँ रहती है। और देखो इसकी शिक्षा में क्या था? बड़ों की सीख को अपनाना चाहिए। जो भी बड़े कहते हैं ना, शिक्षा देते हैं, तो वो हमको समझना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए हमको। तो यहाँ पर आप इस लिफाफे पे आपकी नानी का नाम लिखो और पता लिखना है कि आपकी नानी का नाम क्या है और नानी का पता कहाँ है ना। तो ये आपको सबको, बच्चे को अपनी नानी का नाम और पता लिखना है कि वो कहाँ रहते हैं। तो इस लिफाफे पे लिखना है आप अच्छी राइटिंग में, है ना। चलो अब आ जाओ शब्द के अर्थ पे, है ना। शब्द के अर्थ करेंगे हम यहाँ पर। चमत्कारी। चमत्कारी मतलब करामती, है ना। कुछ भी अचानक चमत्कारी से हो जाते तो उसका अर्थ क्या होता है? करामती से हुआ है। हरदम। हरदम मतलब हमेशा, है ना। जो हरदम हमेशा हमारे साथ रहते हैं। कौन रहते हैं? हमारे मम्मी पापा हमारे हरदम मतलब हमेशा हमारे साथ रहते हैं। फिर देखो शाबाशी। शाबाशी मतलब प्रशंसा और तारीफ। कोई भी हमको अच्छा काम करते हैं तो बोलते हैं ना, शाबाश बेटा शाबाश। और तारीफ करते हैं कि ये बहुत अच्छा लड़का है, सब स्कूल का काम कंप्लीट कर देता है, स्कूल टाइम पे जाता है, जल्दी से होमवर्क कर देता है, और जो मैम होमवर्क देते हैं वो सब कंप्लीट कर लेते हो। तो ये शाबाशी इस टाइप से देते हैं ना घर पे कोई भी, तो उसका क्या होता है? प्रशंसा या तारीफ करना। फिर देखो सलाह। सलाह मतलब सुझाव। कुछ भी हम अगर गलत काम करते हैं तो हमको बोलते हैं ना मम्मी दादी नानी कि बेटा ऐसा नहीं करना, ये अच्छा काम नहीं, ये ऐसा करो तो आपको अच्छा लगेगा, है ना। सलाह सुझाव देते हैं, तो ये आपको कंप्लीट करना है। फिर आ जाओ 43 पेज पे। देखो मौखिक में देखना है आपको। सही उच्चारण करो। सही उच्चारण करना है, जैसे मैं बोलूँगी आपको भी उस टाइप से बोलना है। प्यारी। प्यारी। फिर देखो सेकेंड, चमत्कारी। कहानियाँ। फिर क्या है? कहानियाँ। फिर देखो शाबाशी। क्या है? शाबाशी। फिर देखो क्या है? पार्क। क्या लिखा हुआ है? पार्क। फिर देखो गुड्ढा। गुड्ढा। देखो सोचो और बताओ। सोचो और बताओ। बिन्नी को नानी की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? उस बिन्नी को उसकी नानी की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? तो ये आपको इस टाइप से तो नहीं दिखेगा, तो आपको इस ऐसे जूम करना है ना, फिर इसका आंसर आपको दिख जाएगा। क्या है? अब मैं अंडरलाइन करूँगी, आपको दिखेगा नहीं। बिन्नी को नानी की कहानी के द्वारा एक अच्छी लड़की बनने की बात सबसे अच्छी लगी उसको। क्या? बिन्नी की जो नानी ने सबसे अच्छी बात क्या लगी थी कि बिन्नी को नानी की कहानी के द्वारा एक अच्छी लड़की बनने की बात सबसे अच्छी लगी, है ना। फिर देखो सेकेंड ख का क्या है? नानी ने बिन्नी को कौन कौन सी सलाह दी थी, है ना। उसकी जो नानी जी ने उसको और कौन कौन सी सलाह दी थी? क्या दी थी? तो नानी ने बिन्नी को घूमने की सलाह दी थी ना, कि सुबह जल्दी उठकर हमको भी घूमने जाना चाहिए, ये वाली सलाह दी थी। तो ये आपको अच्छे से याद करने हैं और आपकी CW कॉपी में भी लिखना है। फिर देखो लिखित में
लिखित में देखो नीचे दिए वाक्यों में सही या गलत का निशान लगाओ। जो सही है उसके आगे हमको सही का निशान लगाना है और जो गलत है उसके आगे हमको क्या करना है, गलत का निशान लगाना है। देखो क का देखो, नन्ही बिन्नी को दादी की सब बड़ी याद आ रही थी, है ना। नन्ही बिन्नी को किसकी याद आ रही थी, दादी की बड़ी याद आ रही थी कि नानी की बड़ी याद आ रही थी। किसकी ज़्यादा याद आ रही थी बिन्नी को, तो उसकी नानी की याद आ रही थी बड़ी, दादी की थोड़ी ना आ रही थी। तो यहाँ पर क्रॉस करो, गलत है ना। इस बॉक्स में आपको गलत का निशान लगाना। फिर देखो ख, नानी की कहानियों में अच्छी सीख थी। उसकी नानी जी की कहानी में क्या अच्छी शिक्षा थी कि नहीं थी, थी ना। तो यहाँ पर राइट का निशान लगाओ। फिर ग देखो, नानी ने बिन्नी के लिए एक लड्डू मंगवा कर रखा था। लड्डू मंगवा कर रखा था, क्या नानी जी ने उसकी है, नहीं, लड्डू थोड़ी मंगवाया था ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, गलत, नहीं। तो देखो प्रश्न क्रमांक 2, विशेषण जिन शब्द की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। जैसे अच्छा, अच्छा क्या हो गया, विशेषण शब्द हो गया। और जो लड़का है वो क्या गया, उसकी विशेष्य, उसकी विशेषता बता रहा है ना, लड़का। तो आपको भी इस टाइप से यहाँ पे बताना है। देखो वाक्यों में से विशेषण तथा विशेष शब्द छांटकर अलग अलग लिखो। ये वाक्य दे रखे हैं, इसमें से हमको विशेषण शब्द कौन सा है और विशेष शब्द कौन सा है। देखो यहाँ पे क देखो, आप मज़ेदार कहानियाँ सुनाते हैं। आप मज़ेदार कहानियाँ सुनाते हैं। तो देखो मज़ेदार क्या हो गया, विशेषण, और कहानियाँ क्या हो गई, विशेष्य। क्योंकि मज़ेदार ये विशेषण शब्द है, इसकी विशेषता बता रहे हैं ना। विशेषण शब्द की विशेषता कौन बता रहे हैं, मज़ेदार। और विशेष में क्या है, कहानियाँ। तो ये इसके विशेषण शब्द। फिर ख देखो, मेरी प्यारी नानी में क्या है, जादू है ना। तो प्यारी जो शब्द है वो क्या है, विशेषण। और जो नानी है वो क्या हो गया, विशेष्य। तो आपको यहाँ पे लिखना है, लिखो आप भी। फिर ग देखो, बिन्नी भली लड़की है। जो बिन्नी है वो भली लड़की है। तो भली क्या हो गई, विशेषण, और लड़की का क्या हो गया, विशेष्य। तो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर घ देखो, मैं घर के सारे काम करती हूँ। मैं घर के सारे काम करती हूँ। तो ये सारे जो हो गई विशेषण शब्द हो गए, है ना। और जो काम है वो क्या हो गए, विशेष हो गए। फिर ड देखो, बड़ा सा पिटारा जरूर लाना। बड़ा सा, तो ये बड़ा सा क्या हो गया, विशेषण शब्द हो गया। और जो पिटारा था ये क्या हो गई, विशेष शब्द, है ना। तो ये आपको अच्छे से कंप्लीट याद करना है और समझना है। ठीक है, थैंक यू, बाय।